हेलो फ्रेंड्स, विजय धर जी के जीएस में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्पीडी पब्लिकेशन का जो कि वार्षिकांक है और यह अप्रैल 2025 तक का अपडेटेड है और यह विभिन्न एग्जाम जैसे बीएसओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे इत्यादि वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम 812 क्वेश्चन का जो सीरीज है यह पार्ट 2 आज देखने वाले हैं और पार्ट 1 तक विजय धर जी के जीएस स्टडी चैनल पे यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है और इसका पीडीएफ भी आप विजय धर जी के जीएस से ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक शुरू किया गया है? डेविल स्ट्राइक भारत। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए से स्कॉट 3.0 लॉन्च किया है? इसका होगा पंजाब। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस पारंपरिक बेंसिनियाई गीत को शामिल किया गया है? बेंसिनियाई गीत यह होगा सेव डार्लिंग का। सेव डार्लिंग का यह एक गीत है। विश्व की अमूर्त धरोहर सूची में भारत के कुल 15 लोक नृत्य एवं फेस्टिवल को शामिल किया गया है। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे रामलीला, दुर्गा पूजा, कालबेलिया, नवरोज और कुंभ को 2017 में शामिल किया गया था, जबकि दुर्गा पूजा को 2021 में। इसके अलावा हाल ही में गरबा को भी शामिल किया गया है इंटेंजिबल सूची में। कब? 2023 में। नेक्स्ट है, बिजनेस रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? विश्व बैंक की। बिजनेस रेड्डी जो रिपोर्ट है यह विश्व बैंक की है। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पादन से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? यह होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। भारत रणभूमि दर्शन ऐप राजनाथ सिंह। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील हुआ है? इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में चर्चा में रहा पवना नदी किस राज्य में बहती है? यह केरल के पश्चिमी घाट से निकलती है और केरल का नहीं, यह पश्चिमी घाट से निकलती है और यह कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में। और इस नदी जो कि एक जल का महत्वपूर्ण योगदान निभाता है महाराष्ट्र में, उसके प्रदूषण के कारण यह चर्चा में रहा है, पवना नदी। नेक्स्ट है, भगवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह होगा इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। भगवा माइक्रो मिसाइल सिस्टम, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। नेक्स्ट है, साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? यह होगा कुशल परेरा। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? यह होगा DRDO। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है और यह डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और इसका हाल ही में वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में बनाई गई जेट मोड़ टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? ये जो टनल है इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी के क्षेत्र में हट्टी जनजाति के लिए बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? यह होगा फसल उत्सव। प्रश्न पूछ सकता है कि हट्टी जनजाति कहाँ से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। अगला है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में रखा गया है? मनमोहन सिंह के नाम पे। अगला है, किस संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदक VYUM2U का परीक्षण किया है? IIT बॉम्बे। पहला हरित प्रणोदक प्रणाली IIT बॉम्बे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? इन्होंने अमेरिका की खाड़ी इसका नाम कर दिया गया है, प्रस्तावित रखा है अमेरिका की खाड़ी। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब का सदस्य सम्मानित किया गया है? यह होगा सचिन तेंदुलकर। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। नेक्स्ट है, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ है? 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन यह बिहार राज्य के पटना में हुआ है। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का
प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? यह होगा सरला एविएशन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहां पर खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2025 का उद्घाटन किया है? यह होगा लद्दाख में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? यह होगा पंकज मिश्रा। जबकि अरुंधति राय का इन्हें इस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। कौन सा बुक है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और चेतन भगत का बुक का नाम क्या है? हाफ गर्लफ्रेंड, 5 पॉइंट्स, समवन। इस फिल्म के ऊपर 3 इडियट्स फिल्म जो बना है इसी बुक के ऊपर बनाया गया है। 5 पॉइंट ऑफ समवन जो 3 इडियट फिल्म है यह चेतन भगत की लिखी 5 पॉइंट समवन जो बुक है इसी को बनाया गया है। जबकि द वर्ल्ड ऑफ गाजा के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। और विक्रम सेठ का जो प्रसिद्ध पुस्तक है अ सुटेबल बॉय और 2 लाइव्स, ये दोनों जो बुक है यह विक्रम सेठ की बुक है। और यह भी क्वेश्चन में, यह भी पेपर में केवल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास कितने देशों ने भाग लिया है? ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? 9 देशों ने। SIO पुरातात्विक को कहाँ बौद्ध स्थल 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? ASI पुरातात्विक को कहाँ बौद्ध स्थल का 1200 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? रत्नागिरी। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और उदयगिरी गुफा कहाँ है? यह होगा उड़ीसा में। अगला है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार का CEO कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? लोकपाल का पहला स्थापना दिवस यह होगा 16 जनवरी। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की है? यह ब्लूप्रिंट जारी किसने किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन राप्ती नदी। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दुनिया भर में 145 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? यह होगा चौथा। फर्स्ट कौन सा है? अमेरिका है। जबकि एशिया पावर फायर इंडेक्स में तीसरा स्थान पे है। एशिया में है तीसरा और वर्ल्ड में है चौथा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें 118वां रैंक है भारत का। हंगर में कितना है? 105 है। जेंडर गैप में 129 है। विश्व शांति सूचकांक में 116 है और प्रेस स्वतंत्रता में 159 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस में 118 है और शांति में या खुशहाली में 116 है। जेंडर गैप 129, हंगर इंडेक्स 105, 105। नेक्स्ट है, JD वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बनी है? उषा वेंस। अमेरिका की 50वें उपराष्ट्रपति उषा वेंस। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह होगा भारत। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यह होगा 53वां। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक। किस देश ने महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? महिला एवं पुरुष दोनों का खो खो विश्व कप का विजेता भारत बना है। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? यह होगा अमेरिका। मुख्यमंत्री ने कवच आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया है। कहाँ? केरल में। केरल में कवच आपदा प्रणाली लॉन्च किया गया है केरल सरकार ने। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म। नेक्स्ट है, भारत का पहला केबल आधारित स्टेप रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब आधारशिला कहाँ रखा है? विशाखापत्तनम में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में किया गया है। और यहाँ के जो प्रमुख अतिथि थे वो त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य के राष्ट्रपति थे
क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू प्रवासी भारतीय कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या था? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या था? यह स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट है 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाया गया है? यह होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह लागू कब हुआ था? तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट है इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ है? 19 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड दावोस के 55वें विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कब हुई? 24 जनवरी 2025 को। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान कौन बनाया गया है? किन्हें? रोहित शर्मा को बनाया गया है। उस मिशन का नाम बताया जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? स्पेडेक्स। इसरो का स्पेडेक्स मिशन किस तकनीकी को प्रदर्शित करने के लिए है? अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए स्पेडेक्स इसरो द्वारा। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? यह होगा हनोई। हनोई कहाँ की राजधानी है? वियतनाम देश का। राज्य और राजधानी से बिहार SSC और बिहार पुलिस इत्यादि एग्जामों में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो हनोई कहाँ की राजधानी है? वियतनाम की। और जो विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा है। किस देश ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? उत्तराखंड। महाभारत वाटिका उत्तराखंड। 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह होगा 32 खिलाड़ियों को। अर्जुन पुरस्कार 32 खिलाड़ियों को 2024 में दिया गया है। और एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इसका शुरुआत कब से किया गया है? तो इसका स्थापना 1961 से किया जा रहा है और अभी वर्तमान में 15 लाख रुपये इसका इनामी राशि है। हाल ही में किसके द्वारा मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर वर्ष संशोधन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है? रमेश चंद ने इनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है? द्वितीय। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया है? सैयद अनवर खुर्शीद। यह कर्नाटका के हैं। सैयद अनवर खुर्शीद प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025। सैयद अनवर खुर्शीद। जनवरी 2025 के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? वागसीर। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायण जी को। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? वी नारायण। इसका स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? वाडनगर में। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन चुका है? चौथा। किस महिला क्रिकेटर ने 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है? एनाबेल सदरलैंड। यह कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया की हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 85वां। 1 नंबर पर कौन है? सिंगापुर। और इसके अलावा AI तत्परता सूचकांक में भारत को 72वां रैंक मिला है। और पहला साइबर क्राइम, यह जो सूचकांक शुरू किया गया है, पहला साइबर क्राइम में 10th रैंक पे है। यह इसी साल शुरू किया गया, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा AI तत्परता सूचकांक भी यह 72 पे है। पहला साइबर क्राइम में 10वां स्थान पे है। और लोकतंत्र में कितना है? 41। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। मार्टिन गुप्टिल क्रिकेट से है न्यूजीलैंड। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? द ब्रूटलिस्ट को। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान देने की घोषणा किया गया है? 27 व्यक्ति को। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का स्थापना दिवस मनाया गया। कई माह इसके लिए देखते हैं। देखिए DRDO जो 1 जनवरी
का इसका स्थापना कब किया था? 1958 में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 194वीं। यह ज्योतिबाई फुले के घराने से है और यह जो सावित्रीबाई फुले है यह भारत की पहली महिला शिक्षक थी। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने। संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल। हाल ही में दिए गए 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? यह खेल रत्न पुरस्कार जो है कुल 4 खिलाड़ियों को मिला है। डी गुकेश को शतरंज के लिए दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए दिया गया है, प्रवीण कुमार को पैरा एथलीट के दिया गया है और मनु भाकर को शूटिंग के लिए दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। इसमें टोटल 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, कुल कितने बच्चों को 2024 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित घोषणा किया गया है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 17 व्यक्तियों को। पंचायत के संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला ने। पंचायत से संसद ओम बिरला जी ने उद्घाटन किया है। पंचायती राज दिवस कब मनाता है? 24 अप्रैल को, क्योंकि 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और पंचायती राज दिवस जो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो नागौर के राजस्थान के नागौर जिले में, दूसरा बार आंध्र प्रदेश में, दूसरा जिले में। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तमिलनाडु में है। जबकि इसके अलावा बिहार राज्य के राजगीर में भी ग्लास ब्रिज बना हुआ है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम में पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह जी ने। काम्या कीर्तिकेन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई किया है? माउंट विंसन। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे नॉमिनेट किया गया है? अर्शदीप सिंह को। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? केरल। हैंडबॉल का टाइटल केरल। महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? देखो, कोनेरू हम्पी। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? हरियाणा स्टील्स। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? राउरकेला उड़ीसा में किया जाएगा। हॉकी इंडिया लीग। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण किस देश कर रहा है? कौन सा देश? दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण चाइना कर रहा है। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच है? श्रीलंका के बीच है। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? वाइल्ड ईगल। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एम रघु। बैडमिंटन से संबंधित है एम रघु। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1987 में। दुनिया में पहले नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 49वां। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आईसीसी अंडर 19 वीमेंस वर्ल्ड कप T20 वीमेंस वर्ल्ड कप कहाँ होगा? मलेशिया में होगा। इसकी राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। यह किन 2 राज्यों में संयुक्त परियोजना है? केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टर चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैवाम कौन सा पदक जीता है? रजत। पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना कहाँ है? महाराष्ट्र में। पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण लखनऊ में किया गया है।
पहले वायु बिटुमिनस राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? पहला विश्व ध्यान दिवस, दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 39वां। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब कैटलीना सेंड्रा नील। कैटलीना सेंड्रा नील। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी 2024 पुरस्कार गगन गिल जी को मिला है। जबकि इसके अलावा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। और 34वीं व्यास सम्मान सूर्यवाला जी को, सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को। हाल ही में सरस्वती सम्मान प्रभा जी को मिला है और व्यास सम्मान सूर्यवाला जी को और ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल। बंगलारवारी आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? बंगलारवारी पश्चिम बंगाल। एशियाई रोल बॉल चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। भारतीय महिला टीम के T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोहा। दोहा किसकी राजधानी है? कतर की। कतर का दोहा। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? एताना बोनमाती। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 एताना बोनमाती। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनियस जूनियर्स का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? ब्राजील। गंगा नदी डॉल्फिन टैनिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? टैनिंग परियोजना जो है, गंगा नदी डॉल्फिन टैनिंग परियोजना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का है गंगा नदी में डॉल्फिन टैनिंग परियोजना। जबकि इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाता है? 5 अक्टूबर को मनाता है। और हाल ही में कौन सा राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है यह बिहार के पटना में है। नेक्स्ट है, आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? आईएनएस निर्देशक यह होगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे और नेविगेशन की सहायता के लिए। हाइड्रोमीटर क्या है? आर्द्रता मापी है। यह क्या होगा? हाइड्रोग्राफिक सर्वे और नेविगेशन में सहायता के लिए। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय। प्रीति लेवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर। RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण को सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2 लाख रुपया। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ जारी की है? इंडियन होटल कंपनी। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविंद्र चंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट से। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? जलवाहक योजना। गुजरात जॉयंट्स ने किससे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? प्रवीण तांबे को। ईगलस्टेन वर्ल्ड फेस्टिवल में हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार देश के कितनी पंचायतों को दिया गया है? 45 पंचायतों को। और पंचायती राज का स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में, जो कि नागौर राजस्थान में सबसे पहला बार शुरू किया गया था और दूसरा बार आंध्र प्रदेश में। और जबकि पंचायती राज दिवस जो है यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। नेक्स्ट है,
झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्रनाथ महतो को। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। भारतीय नौसेना शामिल आईएनएस तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस के सहयोग से। तुशील, आईएनएस तुशील रूस के सहयोग से। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन दो देशों ने भाग लिया है? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस। भारत, फ्रांस और यूएई। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए किस उद्देश्य के साथ समझौता किया है? बीएमडब्ल्यू ग्रुप यह ग्रामीण शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका होगा यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना को प्रमुख भारतीय सेना के लिए जनरल की मानद रैंक दिया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुखों को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक का पद दिया गया है? नेपाल के प्रमुख को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है? मालदोवा। जबकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव। इंडिया के गुड़गांव में है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर फ्रंट की किस देश की खिलाड़ी है? नेट साइबर फ्रंट इंग्लैंड की है। बांग्लादेश के लिए किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने के लिए बैन कर दिया गया है? साकिब अल हसन को। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया जाएगा? डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? मुंबई ने। सैयद मुश्ताक अली, मुंबई। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? कोलकाता। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवियूर मंदिर किस राज्य में है? केरल में। गुरुवियूर मंदिर। सबरीमाला मंदिर भी कहाँ है? केरल में है। उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? के तहत कितने में किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? 16,000 रुपये में। उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के लिए कितने में किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? 16,000 में। अगला प्रश्न है, सॉरी वहाँ 16,000 उचित नहीं लग रहा है। हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? यह होगा प्रहलाद जोशी। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? हॉर्नबिल नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। जबकि खर्ची पूजा, ये भी पूछा जाता है कि खर्ची पूजा कहाँ का है? त्रिपुरा का है। और असम में जो कामाख्या माता मंदिर के पास लगता है अम्बुबाची का मेला, यह कहाँ लगता है? असम में। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। 2025 में दृष्टिहीनता महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दृष्टिहीनता महिला T20 विश्व कप की मेजबानी 2025 में भारत करेगा। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाले पहले महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिकन अवार्ड किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एंग ली को। अगला है, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया है? भारत ने। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राहुल नार्वेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा कहाँ बनाया है? जोधपुर में। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य। सोनई रुपई, सोना का रुपये कह सकते हैं। सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है असम में है। सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण दिया गया है? श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट कथाएं के लिए। श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं के लिए भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड दिया गया है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियन 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? छठा। वर्ल्ड चेस चैंपियन में खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी को के साथ K9 वर्ज टी स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने के लिए समझौता किया गया है? लेजर एंड टुब्रो, L&T कंपनी, लेजर एंड टुब्रो। किस प्रसिद्ध भारतीय इलेक्ट्रोलॉजिस्ट को UNEP अर्थ अवार्ड दिया गया है? माधव गाडगिल। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किया है? पाकिस्तान का। कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? संजय मल्होत्रा। जय शाह के स्थान पर ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शम्मी सिल्वा जय शाह के स्थान पर। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश। नेतुम्बो नंदी नदैता कहाँ की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया। यहाँ से हाल ही में चीते लाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के कुनो टाइगर पार्क में छोड़ा गया था। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? प्रथम महिला राष्ट्रपति है नेतुम्बो नंदी नदैता, नामीबिया। नेक्स्ट है, गुजरात के खरचोला को भारत के भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। कहाँ का है? यह क्या है? गुजरात के जो खरचोला है, यह क्या है? पारंपरिक हस्तशिल्प है। टाटो 1 हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर किस राज्य में स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? यह होगा मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त अभियान अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना कितने कैलेंडर वर्षों के लिए आधारशिला को आवंटित किया गया है? कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि को आवंटित किया गया? 3 वर्षों के लिए। अटल इनोवेशन योजना के तहत सरकार के कितने करोड़ रुपये मंजूर किया है? 2750 करोड़। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 1435 करोड़। IPL नीलामी इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत। IPL के इतिहास में बिकने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी। जागृत ऐप जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया था? IIT BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? पश्चिम बंगाल को। यूनेस्को ने भारतीय राज्य को हेरिटेज के लिए टॉप डेस्टिनेशन पश्चिम बंगाल। किसे US ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर को सैन्य सहायता प्रदान किया है? 725 मिलियन डॉलर। बिहार पवेलियन के 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का पुरस्कार किसे मिला है? गोल्ड। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कौन सा पुरस्कार मिला है? यह गोल्ड अवार्ड मिला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? चेन्नई। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निदेशक के रूप में नामित किया है? काश पटेल। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसे गोल्ड मेडल जीता है? PV सिंधु ने। अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह दूसरे भारतीय बने हैं। गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? K लाइन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। किसे? टॉक्सिक। एकलव्य आइकन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय थल सेना द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? यह लेह में किया गया है। हाल ही में आयोजित लाल वेगास ग्रांड पिक्सल टाइटल किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन। तो चलिए दोस्तों, 400 तक हम सभी क्वेश्चन को देख चुके हैं और इसके आगे जल्द ही वीडियो आने वाला है।
और कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और इसे लाइक शेयर एवं कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।